आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं सैफ अली जरीवाला के केस के बारे में और ये भी जानेंगे कि उनके बॉडी के 5 एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल क्या बता रहा है, उनके माइंड की साइकोलॉजी किस तरह की है, उनके सोचने का तरीका कैसा है, क्या शरीर में कोई एलिमेंट इतना बिगड़ गया है कि जिसकी वजह से हमारे बॉडी पर हमारे खुद के माइंड का कंट्रोल हटने लगता है और हम जाने अनजाने में इन्हीं पंच तत्वों के कंसंट्रेशन लेवल के इफेक्ट में फंसते चले जाते हैं। फिर हमारे जीवन में कुछ घटनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं जिन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर क्या वो रीजन है जो हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं? क्या आखिर वो क्या रीजन है जो बॉडी के 5 एलिमेंट जो चाहें वो कराना स्टार्ट कर देते हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, सैफ अली जरीवाला की जो डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1982, इसके आधार पर जो इनका मूलांक जो है 6 बनेगा और भाग्यांक 2 बनता है। मूलांक क्या है? इंसान की खुद की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इनका जब आप बर्थ ग्रिड प्रिपेयर करेंगे तो इनके ग्रिड में 2 नंबर 3 टाइम्स और 1 नंबर 3 टाइम्स और 6 नंबर सिंगल टाइम आता है। तो मूलांक की पर्सनैलिटी 6 नंबर एक बार है, जिसका कंसंट्रेशन लेवल बॉडी में ये दिखाता है कि येलो मेटल जो कि शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करेगा, इसके एलिमेंट इनके बॉडी में जन्म के समय पर 50% थे, लेकिन जन्म के समय पर 2 नंबर 3 टाइम्स होने से अर्थ एलिमेंट जो 2 नंबर का है, जो कि चंद्र की एनर्जी को बैलेंस करता है, इसके कंसंट्रेशन लेवल उनके बॉडी में 150% है। और इनके शरीर में वाटर एलिमेंट जो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है और यही 1 नंबर सूर्य से आने वाली प्लेनेट की एनर्जी को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। अब ये वाटर एलिमेंट इनके शरीर में 150% वर्थ टाइम पर है और इनके 2 नंबर के अर्थ एलिमेंट भी इनके 150% है। फियर थ्योरी क्या बताती है कि जब भी मूलांक या भाग्यांक का कंसंट्रेशन लेवल ग्रिड में हाईएस्ट हो तो ऐसे लोग थोड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर करते हुए देखे पाए जाते हैं। लेकिन जब भी मूलांक का कंसंट्रेशन लेवल और भाग्यांक का कंसंट्रेशन लेवल अपने हाईएस्ट पर होता है तो इस तरह के केस में देखा जाता है कि उस एलिमेंट से रिलेटेड इंसान की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों निकल के आती हैं। तो 2 नंबर की अगर वीकनेस की बात करें तो ये क्या दिखाएगा कि हम रिश्तों को अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर ये इनबैलेंस हुआ है। तो हम रिश्तों को लेकर ट्रैप हो जाएंगे, हमारे इमोशंस ठीक से बैलेंस नहीं रहेंगे और जनरली हमारे रिश्ते जितने भी लोगों के साथ में होंगे, जरूरी नहीं है ये रिश्ता सिर्फ केवल हस्बैंड या वाइफ के साथ ही हो, ये रिश्ता किसी के भी साथ हो सकता है, किसी फ्रेंड के साथ में, मदर फादर के साथ में। तो हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते जुड़े होते हैं ये उन रिश्तों को बैलेंस करने का आर्ट देता है, उनकी कला को मैनेज करने का गुण देता है। अगर 2 नंबर बैलेंस है तो ऐसे लोग अपने रिश्तों को बखूबी तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन जब यही 2 नंबर इंक्रीज होने लगता है मल्टीपल टाइम तो उतना ही ये आपको इमोशनल स्ट्रेस बढ़ाता है। आखिर ये इमोशनल स्ट्रेस बढ़ता कैसे है, इसको समझते हैं। देखिए, जब भी 2 नंबर ग्रिड में बहुत हाईएस्ट होने लगेगा तो आपका झुकाव रिश्तों के प्रति थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट क्रिएट कर देगा, थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा बना देगा। तो हम रिश्तों की ज्यादा केयर करने लगते हैं। 2 नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा हम रिश्तों को लेके ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी लिए रिश्ते बहुत मैटर करने लगते हैं और कहीं ना कहीं ये परसेंटेज कंसंट्रेशन लेवल हाईएस्ट पर जाने से इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाता है। 100% के ऊपर जो भी कंसंट्रेशन लेवल निकलता है वो बॉडी में इम्बैलेंसी को क्रिएट करता है। तो यही रिश्तों को लेकर ट्रैप कराएगा, इमोशनली ट्रैप कराएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर रिश्तों में कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो हम इमोशनली हर्ट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एक्स्ट्रा केयर करना, रिश्तों को लेके एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमारा इमोशनल स्ट्रेंथ लेवल टूटता है, ट्रैप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये इस चीज को दर्शा रहा है। ये इनके वीक पॉइंट है। इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर इनके रिश्तों को प्यार से संभाला जाए, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्यार से देखा जाए इनको और इनके रिश्तों की वैल्यू की जाए तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, सिर्फ केवल इमोशनल स्ट्रेंथ को बैलेंस कर। पैरेलली इनके बॉडी में
वाटर एलिमेंट 150% है। जब भी बॉडी के अंदर में वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट का डिफरेंस ये 150% के अप्रॉक्स पहुंचने लग जाएगा, जो कि इसकी क्रिटिकल जोन माना जाता है। लेकिन सैफ अली जरीवाला के केस में फायर एलिमेंट सिर्फ 50% था और वाटर एलिमेंट 150%। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये 100% का डिफरेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ है। लेकिन ये डिफरेंस जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनकी एज के मुताबिक जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी ये कंसंट्रेशन लेवल का जो डिफरेंस जो 100% जो दिख रहा है ये बढ़ बढ़ के काफी बढ़ जाएगा। और जैसे ही ये 150% के ऊपर निकलेगा इनका माइंड बहुत तेजी से ओवर सेंसिटिव हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जब भी पानी ज्यादा होता है तो ये हमें जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन जैसे माहौल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और कोई भी इंसान अगर हमारी बातों को काट दे तो ये हमारा माइंड को ओवर रिएक्ट कराता है। लेकिन बढ़े हुए वाटर एलिमेंट की कुछ विशेषताएं भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं। इनकी विशेषताएं ये एक अच्छी चीज होती है कि ऐसे लोगों का माइंड बड़ा शार्प पैदा हो जाता है, क्विक रिस्पॉन्ड करता है। तो क्विक रिस्पॉन्ड करने की वजह से क्या है ना कि ऐसे लोग अपने अगर रिसर्च ओरिएंटेड कुछ काम कर रहे हैं कहीं और कहीं डिबेट में बैठे हुए हैं तो ये अपने कम्युनिकेशन स्किल से और इनके माइंड के इतने ओवर रिएक्शन की वजह से इनका माइंड बार बार क्वेश्चनिंग पुटअप कर देता है। तो इतने सारे क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं कि ऐसे इंसान से डिबेट में जीतना बहुत टफ होता है, क्योंकि इनका माइंड तुरंत इमीडिएटली क्वेश्चंस को जन्म देता है। तो ऐसे लोगों का माइंड अगर देखा जाए तो जरूरत से ज्यादा तेज होता है, क्विक रिस्पॉन्स करता है। लेकिन प्रॉब्लम यही फंस जाती है ऐसे लोगों के साथ में कि ये ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है माइंड। जब भी माइंड ओवर रिएक्ट करेगा तो लाइफ में जब भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी हमें पैनिक ज्यादा फील कराएगी, एंजाइटी बढ़ा देगा, ओवर थिंकिंग बढ़ा देगा। अभी अचानक से अगर मुझे कोई फोन करे कि मेरे फादर को थोड़ी तकलीफ हो गई है या उनका एक्सीडेंट हो गया है और मेरे शरीर में अगर पानी ज्यादा है, तो इस सिचुएशन को सुनते ही मेरा माइंड बौखला जाएगा, ओवर रिएक्ट कर देगा और तुरंत एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे लक्षण आ जाएंगे और मेरा कंट्रोल जो है मेरे बॉडी से हटना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यही बढ़ा हुआ वाटर एलिमेंट मेरे माइंड को पैनिक क्रिएट कर देगा और माइंड बॉडी को कुछ इस तरह के सिग्नल देगा कि आपकी लाइफ में ये जो छोटी प्रॉब्लम हुई है, जो छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आने लगेगी। तो जिन लोगों के शरीर में पानी ज्यादा होता है ऐसे लोगों का माइंड ओवर थॉट में चला जाता है, ओवर रिएक्ट करने लगता है। जब माइंड इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करेगा तो लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम बहुत सारी चलती हैं। उन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का हमारे जीवन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जब भी कोई कुछ बोल देगा तो प्रॉब्लम, किसी ने हमारी बातों को काट दिया तो प्रॉब्लम, किसी ने हमें टोक दिया तो प्रॉब्लम, और किसी ने हमें डांट दिया तो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। और अगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि हमें बात करना अच्छा लगता है और किसी ने टोक दिया, चुप करा दिया। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड के ओवर रिएक्शन लेवल को बढ़ाती हैं और माइंड पैनिक फील करता है। जब भी बॉडी के अंदर में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो फायर एलिमेंट कम होने लगता है। और फायर एलिमेंट का अपना एक गुण होता है कि ये कॉन्फिडेंस, विल पावर को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो अगर शरीर में फायर एलिमेंट कम हो रहा है बढ़े हुए पानी की वजह से, तो ये क्या करेगा, अमूमन तौर पे हमें स्लाइटली डिप्रेस फील कराता है, सेल्फ डाउट बहुत कराता है कि ये काम मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये काम मेरे जीवन में पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड अंदर ही अंदर पैनिक फील करता है, डरना फील कर देता है और एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की तरफ इंसान जाने लगता है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है इनके सैफ अली जरीवाला के चार्ट में कि बॉडी के अंदर में वाटर एलिमेंट 100% के डिफरेंस पर जन्म के समय पर है। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जो कि क्रिटिकल जोन के ऊपर जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या है कि लोग सोचने की वजह से, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से इनका माइंड पैनिक फील कराता है और इधर 2 नंबर के अर्थ एलिमेंट बढ़ने की वजह से हम रिश्तों को लेके कहीं ना कहीं इमोशनली ट्रैप होने लगते हैं। तो 2 फैक्टर पैरेलली चल रहे हैं, एक तो इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी ट्रैप हो रही है और इमोशनल फैक्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, और हमारे माइंड का जो ओवर रिएक्शन लेवल है वो एक प्रॉब्लम दे रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर लाइफ में कहीं छोटी मोटी पैनिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो ये बहुत बड़ी पहाड़ जैसी लगती है, माइंड ओवर रिएक्ट कर देगा।
ठीक इसी तरह से एक ओडिशा में बच्चे का हार्ट फेल हो गया था इसी घटना की वजह से कि किसी इंसान ने उस बच्चे को ये बोल दिया था कि तो तुमको ये मिर्गी हो जाएगी, तुमने इस बच्चे को छू लिया है। तो ये मिर्गी की वजह से क्या है कि उसका माइंड ओवर थॉट में चला गया, ओवर रिएक्ट कर दिया और उस करीब 9 साल का बच्चे का सडन ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई थी। तो वो डेथ का रीजन क्या था कि बच्चे के बॉडी में वाटर एलिमेंट ज्यादा था। तो जब भी कोई हम नेगेटिव चीजें अपने बारे में सुनेंगे तो माइंड ओवर रिएक्ट कर देगा। ठीक इसी तरह से शेफाली के चार्ट में कि जब भी शरीर में पानी ज्यादा होगा और कहीं प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कहीं इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जो कि इनकी लाइफ में छोटा सा कहीं इंपैक्ट अगर दिखाए तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम नजर आने लग जाएगी। तो उसकी वजह से क्या है, माइंड के रिएक्शन लेवल बहुत बढ़ जाते हैं जो कि अनकंट्रोल्ड हो जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के एलिमेंट का ही लक्षण है। फिर हमारा कंट्रोल हमारे बॉडी से हटने लगता है और हमारा माइंड उन्हीं चीजों को जन्म दे देगा जो हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं हमारी लाइफ में, जो हमारी पर्सनैलिटी उभर के आ रही है। ठीक उसी तरह से ये हमारी पर्सनैलिटी दिखने लगती है। तो ये वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे माइंड की साइकोलॉजी का। इंसान का थॉट प्रोसेस जीवन में बहुत कुछ आगे कराने पे मजबूर करता है। कौन इंसान किस तरह के थॉट सोचता है, कौन इंसान टफ सिचुएशंस में इजीली बाहर आ जाता है और कौन इंसान टफ सिचुएशंस में गिव अप करना स्टार्ट कर देता है। ये सारी चीजें इसी वाटर और फायर एलिमेंट के डिफरेंस पर डिपेंड करती हैं कि बॉडी में इसका डिफरेंस कितना है और मैनेज किस तरह से कर रहे हो। वाटर एलिमेंट अगर बढ़ा हुआ है तो इसको कम करने की जरूरत है और नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सैफ अली जरीवाला के केस में एक प्रॉब्लम और थी कि इनके नेम की फ्रीक्वेंसी 6 पर है और इनका मूलांक ऑलरेडी 6 है। तो 6 नंबर के मेटल एलिमेंट बॉडी में पड़े हुए हैं, लेकिन 3 नंबर का वुड एलिमेंट मिसिंग है, जो कि ये दिखाता है कि सोशल कनेक्टिविटी स्लाइटली पुअर की तरफ दिखाएगी कि समाज के लोगों से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा इस तरह के केस में। लेकिन जब भी नेम की एनर्जी 6 पर जाएगी तो अचानक से ये मेटल एलिमेंट नहीं बढ़ेगा। ये क्या होगा कि धीरे धीरे 50% से 100% की तरफ ये मेटल एलिमेंट बढ़ेगा और जैसे जैसे ये मेटल एलिमेंट 100% की तरफ अप्रोच करेगा, इनकी लाइफ में लग्जरी, भौतिक सुख, इन चीजों में वृद्धि करता चला जाएगा। तो ऐसे लोग देखने में बहुत रिच दिखते हैं, पैसे वाले दिखते हैं, क्योंकि मेटल एलिमेंट ये 100% तक अभी नहीं पहुंचा है। जिस दिन ये 100% के ऊपर निकलता है, लाइफ में इनबैलेंस क्रिएट हो जाता है, बॉडी बिगड़ जाती है, संतुलन खो जाता है और यही बॉडी के 5 एलिमेंट हमारे जीवन में गलत घटनाओं को जन्म देते हैं। सैफ अली के केस में क्या था कि इनके नेम की फ्रीक्वेंसी 6 पर जाने से मेटल एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा, बड़ी हुई लग्जरी को दिखाएगा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी सोशल कनेक्टिविटी जो 3 नंबर के वुड एलिमेंट से चल रही है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी सोशल कनेक्टिविटी ड्रास्टिकली नीचे जाती है। अगर कहीं फ्रेंड सर्कल हमारी लाइफ में है और कहीं उससे डिस्टेंस क्रिएट होंगी, और ऑब्वियसली होंगी क्योंकि अच्छे फ्रेंड सर्कल भी हमारे लाइफ में एंटर बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि वो बीच बीच में छोड़ के जाने लगेंगे। तो इनकी पर्सनल लाइफ अगर देखी जाए सोशल कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखने में कुछ और दिख सकता है, लेकिन इनकी हमेशा यही लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी कि अच्छे लोग इनकी लाइफ में टिकते नहीं है, इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वजह से भी हमें सोशल फियर क्रिएट हो जाता है कभी कभी, और उसकी वजह से क्या है कि लाइफ में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं, स्ट्रगल बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीजें माइंड को और ज्यादा पैनिक कराती हैं, क्योंकि इनका जो मूलांक है और जो भाग्यांक है, इसमें भाग्यांक का कंसंट्रेशन लेवल इनका हाईएस्ट पर गया है। तो फियर थ्योरी ये कहती है कि जब भी मूलांक या भाग्यांक का कंसंट्रेशन लेवल हाईएस्ट हो तो वो इंसान की वीकनेस और पर्सनैलिटी दोनों को डिसाइड करता है। तो ऐसे इंसान का वो वीक पॉइंट भी है और स्ट्रेंथ भी है। तो इनका अगर वीक पॉइंट उभर के आ गए तो पूरी बॉडी कोलैप्स होने लगती है, इम्बैलेंस हो जाती है। और वीक पॉइंट यही है कि रिश्तों को लेके अगर इनका इमोशनल फैक्टर में कहीं प्रॉब्लम आया तो इनकी बॉडी सडन कोलैप्स होने लग जाएगी, इनके बॉडी के 5 एलिमेंट बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इनकी स्ट्रेंथ ही यही है कि ये रिश्तों को अगर बैलेंस कर लें, अपने इमोशनल फैक्टर को बैलेंस कर लें, तो ये जीवन में बहुत ग्रोथ करते हैं। और कहीं ना कहीं ये अचानक से नहीं बिगड़ता है, धीरे धीरे इमोशनल फैक्टर बिगड़ता है। तो जैसे जैसे ये इमोशनली कहीं ट्रैप हो जाएंगे, ये नेगेटिव पर्सनालिटी उभर के आ जाएगी, क्योंकि ये इनका वीक पॉइंट भी है 2 नंबर, और 2 नंबर अर्थ एलिमेंट जो है यही हमारी स्ट्रेंथ भी है।
तो ये दोनों के केस में क्या होता है कि ये स्पेशल बच्चे होते हैं, इस तरह के केस में स्पेशल लोग होते हैं। तो इस तरह के केस में वीक पॉइंट जब भी उभर के आएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स का जमावड़ा अचानक से बढ़ जाएगा। फिर इस तरह के केस में तो इनको 2 नंबर के अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल करना था, इनको वाटर एलिमेंट को रिड्यूस करना था, थोड़ा फायर एलिमेंट को इंप्रूव करना था, और अपने नेम की फ्रीक्वेंसी को एटलीस्ट 5 पर तो रखी ना थी, एटलीस्ट 5 पर करना था, क्योंकि बड़ा हुआ मेटल एलिमेंट हमारी सोशल कनेक्टिविटी को ट्रैप कर देगा। और सैफ अली जरीवाला के केस में 4 और 7 दोनों मिसिंग है। अगर कुंडली में राहु और केतु कहीं खराब बैठ गए तो ये राहु केतु इनका जीना हराम कर देंगे, अचानक से कोई बड़ी घटना उत्पन्न भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। वाटर एलिमेंट क्या करता है, सूर्य से आने वाली प्लेनेट की एनर्जी को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। अब इनके शरीर में वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, तो सूर्य की एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है। कहीं कुंडली में सूर्य खराब हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सूर्य अच्छे हो गए तो सूर्य के रिजल्ट डाउन हो जाएंगे। 4 और 7 दोनों मिसिंग है, राहु केतु की एनर्जी बैलेंस नहीं है। इस तरह के केस में राहु केतु अमूमन तौर पर प्रॉब्लम ही देते हुए मिलते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि अच्छे ग्रहों पर पड़ जाती है या कहीं कुंडली में गलत बैठ जाते हैं। जनरली एक प्लेनेट इस तरह के केस में बेकार ही मिलेगा। अगर राहु अच्छा होगा तो केतु खराब होगा, केतु अच्छा होगा तो राहु। जब ये उच्च के हो जाएंगे राहु केतु, तो उस सिचुएशन में ये दोनों अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये कहीं गलत हाउस में बैठे हुए और राहु केतु के नंबर मिसिंग है, तो यही राहु केतु इनके लिए सडन कोई घटना को भी जन्म दे देगा, और इनका जो माइंड का जो बिहेवियर है, जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा सोचने वाला है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, कोई लाइफ में छोटी परेशानी आ गई पहाड़ जैसी लगेगी। तो कुल मिला के हमारे बॉडी के जो 5 एलिमेंट हैं हमारे थॉट को डिसाइड करते हैं, थॉट को बैलेंस करते हैं, और जैसे इंसान के थॉट होते हैं वो इंसान वही बन जाता है, वैसी ही घटनाओं को जन्म देता है। आपने देखा होगा कि कभी आप डिप्रेशन में गए होंगे और कभी आपने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख के आपको मोटिवेशन बढ़ गया होगा, अचानक से लगा होगा कि मैं अब झंडे गाड़ दूंगा, और हफ्ते 10 दिन के लिए एकदम मोटिवेट होके आपने अच्छे से काम भी किया होगा। आखिर उस 10 दिनों में ऐसा क्या हो गया था आपके बॉडी में, जो आप ठीक से बिहेव करने लगे थे, कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव हो गया था। आपने ना तो कोई दान किया, ना पुण्य किया, ना कुछ किया, और ना ही किसी प्लेनेट की एनर्जी को बढ़ाया। सिर्फ आपने उस समय अपने माइंड को ये मैसेज छोड़ दिया कि सब कुछ तो ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो माइंड के थॉट पर असर पड़ा उस समय आपके, और माइंड के थॉट अगर बैलेंस होने लग जाते हैं तो बॉडी के 5 एलिमेंट रिवर्स टेक्निक से बैलेंस होने लग जाते हैं। तो अगर आप थॉट को बैलेंस कर लो तो बॉडी आपकी बैलेंस होने लग जाएगी, और अगर आपने बॉडी के 5 एलिमेंट को बैलेंस करना सीख लिया तो आपके थॉट बैलेंस होने लग जाएंगे। लेकिन इनको बैलेंस करना इतना इजी नहीं होता है, इसके लिए रुद्राक्ष की जरूरत पड़ती है, कुछ एलिमेंट्स को यूज करने की जरूरत पड़ती है, और हमारे बॉडी पर यह समझना होगा किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। हमारे नेम, नंबर्स, जो भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं, इवन जब भी हम किसी को गाली गलौज भी करते हैं या किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो उससे भी आपके बॉडी की एनर्जी से नेगेटिव ऑरा क्रिएट होता है, जो कि ये दिखाता है कि जब भी आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं या गलत करते हैं या कुछ भी XYZ नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो यूनिवर्स में क्रिएट हो जाता है। और ये सृष्टि का नियम है, जो भी चीजें हमारे द्वारा क्रिएट होती हैं वो हम ही को रिसीव होती हैं। तो जब भी हम किसी को गाली भी देते हैं ना, तो गाली देने की नेगेटिव एनर्जी हमें ही रिसीव होगी, और वही नेगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट को इफेक्ट करती है। तो वहां से भी ये कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ता है। तो देखने में चाहे वो एलिमेंट कितना भी बैलेंस दिख रहा हो, लेकिन अगर जीवन में अगर इस तरह की सिचुएशन हम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे यही एलिमेंट हमारे कंसंट्रेशन लेवल को इम्बैलेंस कर देता है। आज से कुछ साल पहले जब मैं HEC रांची में जॉब करता था, तो मेरा सबॉर्डिनेट था, एक छोटी पोस्ट पर था, तो वो करता था, लेकिन उसके साथ में बैठना उठना बड़ा अच्छा था। तो मैं जब उससे मिलता था तो मैं उसको हमेशा यही राय देता था, यार अपना कर्म को ठीक करो, क्योंकि वो थोड़ा सा गुंडा टाइप का इंसान था। वो क्या करता था कि जमीन का, प्रॉपर्टी का साथ में काम करता था अपना पैरेलली। तो उसकी वजह से क्या होता था कि इस तरह के प्रोफेशन में वो लोग कभी किसी की डेथ कर दिए, किसी को मार दिए, गोली मार दिए। तो उसने करीब 10 साल का जब था तब वो उसने 2 मर्डर कर दिए थे, और बीच में भी कहीं कुछ और कांड कर रखा होगा उसने। तो उसकी वजह से क्या हुआ
कि उसके बॉडी के वो 5 एलिमेंट उस गलत कर्मा की वजह से बिगड़ने लग गए थे। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं बिगड़े। जब मैंने उनकी लोशु ग्रिड देखी तो लोशु ग्रिड के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी बहुत अच्छे से बैलेंस थी। तो वो अपने करियर में बहुत पैसे कमाया, करोड़पति था वो उस समय, और पैसे की कोई तंगी नहीं थी उसको, बोरियों में पैसे भर के रखता था सोचिए। और कहने के लिए जॉब करता था, वो दिखाने के लिए, लेकिन बोरियों में उसके पैसे मिलते थे। तो कुल मिला के इस तरह की सिचुएशन में क्या था कि जब तक उसकी बॉडी बैलेंस थी, बॉडी के 5 एलिमेंट बैलेंस थे, तब तक उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। भले ही उसने 2-2 मर्डर कर दिए थे, लेकिन फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि इस तरह के जो गलत कर्मा होते हैं ना, हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट को बिगाड़ते हैं। जब ये 5 एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ जाता है, तब लाइफ में प्रॉब्लम एंटर करती है। और अचानक से ऐसी प्रॉब्लम एंटर करी कि किसी ने उस इंसान की गोली मार के ही हत्या कर दी। तो सोचिए, जब तक ये बॉडी इनबैलेंस नहीं हुई थी तब तक ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही बॉडी इनकी इनबैलेंस हुई, सारी नेगेटिव चीजें हावी हो जाएंगी। तो ये जीवन का रहस्य यही है कि हमारे जीवन में कर्मा प्लस भाग्य दोनों चलता है। अगर आप कर्म और आप अपने माइंड की साइकोलॉजी को ठीक कर लो, मैं सच बता रहा हूं, 50% रिजल्ट अपने लाइफ के पूरी तरह से आप बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में 50% कर्मा है और 50% भाग्य है। 50% भाग्य वही है जो आपने किसी न किसी जन्म में अर्जित किया है। तो हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, किसी पूर्व जन्म के जो रिजल्ट्स जो हमें भोगने रहते हैं, वो 50% बन के आते हैं कि वो हमारे जीवन का पार्ट बनेंगे, वो घटनाओं के रूप में हमारे जीवन में आते चले जाएंगे। और 50% आपका कर्म है। अगर इस कर्म के दम पर आप उन 50% के योग को बदल सकते हैं, तो आपके लिए यूनिवर्स परमिशन देता है कि आप बदलने के लिए समर्थ हैं, कि आप चाहो तो बदल सकते हो। लेकिन इसको बदलना इतना इजी नहीं होता है, ये माया है। और माया से बचना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं होता है कि हम माया से बच के निकल जाएं। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, ये बॉडी के 5 एलिमेंट बड़ा प्रॉब्लम देता है। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, अगर बॉडी के 5 एलिमेंट बिगड़े हुए हैं, तो हम अपने माइंड की साइकोलॉजी से ही ट्रैप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैप चलते हैं। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ अच्छा करने से पहले ही डिप्रेस हो जाता है। कभी उसको ऑटिज्म के प्रॉब्लम हो जाते हैं, कभी कभी बच्चों को ऑटिस्टिक का प्रॉब्लम हो जाता है। चलो इसी के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। जब भी बॉडी में पानी ज्यादा बढ़ता है ना, तो हमारे माइंड का रिएक्शन लेवल फास्ट हो जाता है। ये इतना रिएक्ट करता है हमारा माइंड कि बच्चे इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो और इवन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, स्पेशल बच्चे जो एबनॉर्मल दिखते हैं थोड़े से, लेकिन वो एक्चुअल में एबनॉर्मल नहीं होते हैं। उनकी माइंड बड़ा बेहतरीन चलता है लेकिन वो इतना रिस्पॉन्स रेट हाई होने की वजह से वो बच्चे की एक्टिविटी थोड़ी एबनॉर्मल दिखने लगती है और उसका माइंड का बिहेवियर एबनॉर्मल दिखने लगता है। लेकिन उसका माइंड बड़ा रिस्पॉन्स करता है, बहुत तेज चलता है। कभी कभी इस तरह के ऑटिस्टिक बच्चों को वो चीजें दिखती हैं जो आम आदमी को नहीं दिखता। उसका रीजन ही यही है, उसका एनालिसिस लेवल अलग चलता है, वो एक स्पेशल पावर लेके पैदा हुआ है बच्चा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो बड़े हुए वाटर एलिमेंट का लक्षण जब बॉडी में हावी हो जाता है, तो फायर एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और बच्चे की पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है और कॉन्फिडेंस, विल पावर में बहुत बड़ी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम, किसी ने कुछ बोल दिया तो माइंड रिएक्ट कर जाएगा। तो ये बच्चों को बहुत पैनिक फील कराता है। तो अगर पानी ज्यादा है तो घटाने की तैयारी कर लो। अगर ये डिफरेंस 100 से 150% के ऊपर निकल रहा है, तो माचिस का मसाला अपनी एज के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। छोटे बच्चों को पूरी माचिस की मसाला मत रख दीजिएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज ग्रुप के हिसाब से माचिस की तीलियों का मसाला रखा जाता है, ठीक है। तो उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। छोटे बच्चों को 3 माचिस की तीली के ऊपर से कभी भी मसाला नहीं रखा जाता है। अगर इससे ज्यादा मसाला यूज किया तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। और बाकी का पानी अगर बढ़ा हुआ है तो पानी को डेली रूटीन लाइफ में जितना डोनेट करके चल सकते हो करके चलिएगा। माइंड की साइकोलॉजी ठीक रहेगी, धीरे धीरे माइंड आपका ठीक हो जाएगा। अब ये बचपन से बढ़ता आ रहा है वाटर एलिमेंट। अगर आप ये सोचो 4 दिन में आपका वाटर एलिमेंट कम हो जाएगा, वो नहीं होने वाला 4 दिन में, समय लेगा, 3 से 6 महीने भी लगेंगे, लेकिन बैलेंस होने लग जाएगा। जैसे जैसे बैलेंस होगा आपके सोचने का तरीका बेहतर होगा। मेरे खुद के शरीर में फायर एलिमेंट 150% ज्यादा है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है। इतना बड़ा हुआ फायर एलिमेंट को जब मैं कंट्रोल करता हूँ, तो लाइफ में जो मुझे शुगर का प्रॉब्लम हुआ, बीपी का प्रॉब्लम हुआ, वो कंट्रोल्ड रहता है, मीजरेबल, और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है।
अगर इस एलिमेंट को आपने बैलेंस किया तो लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या है ना, हम लालची है, हम चाहते हैं 4 दिन में चीजें ठीक हो जाएं। नहीं हो सकती 4 दिन में चीजें ठीक है। ठीक है, समय लेती हैं चीजें, क्योंकि इतने दिनों में वो एलिमेंट बढ़ बढ़ के इतना हुआ है, तो घटने में भी समय लेगा। हर चीज एक नियम से चलती है, उसकी एक साइकिल होती है। ठीक है, आई होप चलो समझ में आया होगा कि सैफ अली जरीवाला के केस में उसका हार्ट फेल, ये कार्डियक अरेस्ट, इस तरह की प्रॉब्लम्स किस तरह से क्रिएट होती हैं। माइंड ओवर रिएक्ट करता है, माइंड पैनिक फील करता है। लाइफ में जब भी कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है माइंड को, और माइंड अचानक से फियर पैनिक हो जाता है। और उसकी वजह से क्या है ना कि उनकी सोशल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, कोई छोड़ के भी जाएगा तो एक प्रॉब्लम, कहीं रिश्ते भी इनबैलेंस होंगे तो एक प्रॉब्लम, कहीं किसी ने टोक दिया तो एक प्रॉब्लम। तो ये माइंड को ओवर रिएक्ट करा के हमारा माइंड पैनिक क्रिएट कर देगा। और यही वाटर एलिमेंट सूर्य की एनर्जी को कंट्रोल करता है अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो। और यही वाटर एलिमेंट जो सूर्य की एनर्जी को जो बैलेंस कर रहा है ना, सूर्य हार्ट का ही कारक होता है। तो हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ने के हैवी चांस होते हैं। तो जिनके बीच चार्ट में अगर ये ज्यादा हो तो पैनिक मत होना। ठीक है, इसको कम करिए, वाटर एलिमेंट को कम करिए। पानी जितना ज्यादा बांट सकते हो लोगों में बांटिए, गाय को पिलाइए, पंछियों को पिलाइए। आलसी हो आप लोग इतने ज्यादा, कुछ करने का मन नहीं करता है यार। सोमवीर जी ने एक नया तुर्रा और बता दिया कि पानी जाके बांटो। कुछ होता है नहीं है लाइफ में, और पानी और कहां से बांटेंगे। तो ये बड़ी समस्या क्रिएट होती है लोगों के साथ में। तो ये करा करो, देखो समस्या यही है, करोगे तो लाइफ अच्छी रहेगी, कोई इस तरह की घटनाएं जन्म नहीं लेंगी। ठीक है, चीजें बैलेंस रहेंगी। और ये बॉडी बैलेंस है ना, तो बड़ी घटनाएं कभी होती नहीं है। छोटा मोटा प्रॉब्लम तो आएगा आपके बड़े हुए एलिमेंट की वजह से। और मिसिंग एलिमेंट जो होते हैं, आप उसको पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर सकते, तो घटनाएं, जीवन में परेशानियां तो स्टिल भी रहेंगी। छोटी मोटी घटनाएं हट जाती हैं पूरी तरह से, और लाइफ में एक सुकून आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। आप अपने आप को समझने लगते हो जब बॉडी बैलेंस होने लगती है। ठीक है, आत्मज्ञान ये कहीं ना कहीं मिलने लगता है जब बॉडी के 5 एलिमेंट कहीं ना कहीं बैलेंस होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। जितने अच्छे से बॉडी बिहेव करेगी, लाइफ उतनी अच्छे से चलने वाली है। तो अपने बॉडी के 5 एलिमेंट को ठीक रखिए, कर्मा ठीक रखिए, फिर आप अपने दम पर अपने भाग्य को बदलेंगे। ठीक है, और फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता ज्यादा मत करिए। जितनी चिंता करोगे उतना डाउन हो जाओगे, क्योंकि हम अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं उससे। ठीक है, फ्यूचर में जो हो रहा है होने दो, उसको ज्यादा छेड़ो मत। ठीक है, जो हो रहा है हो जाएगा। और क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब एवरीथिंग इस यूनिवर्स में टेम्परेरी है। कोई भी चीज इस जीवन में परमानेंट नहीं है, ना सुख परमानेंट है, ना दुख परमानेंट है, और ना ही डेस्टिनी परमानेंट है। जो कहते हैं आपके भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी बदलता रहता है। ठीक है, तो कोई चीज इस सृष्टि में जब परमानेंट नहीं है तो आपका भाग्य कहां से परमानेंट होगा, तो भाग्य भी बदलता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि आपकी एज इतनी है, आप इतनी साल में मर जाओगे, ये सब बेवकूफी है। ठीक है, उन सब चीजों पर भरोसा एक्चुअल में नहीं करना चाहिए। जो आपका जो 50% जो प्रारब्ध है ना, भाग्य जो लेके आए आप, वो आपसे प्री डिफाइंड जो इवेंट बने हुए हैं आपके पिछले कर्मा की वजह से, वही घटित होते रहते हैं। आपके पास में अगर समर्थ है उनको रोक पाना, तो आप बदल सकते हो उनको। और वो बदलने की ताकत आपकी आएगी बॉडी के 5 एलिमेंट से। वो बैलेंस है तो प्लेनेट की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और प्लेनेट की एनर्जी अगर बैलेंस है तो एक लिमिट से ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं बढ़ा पाएगा। मैं जब माचिस की डिब्बियों को डोनेट करता हूँ ना, तो फायर बहुत तेजी से डाउन होती है। तो यूनिवर्स क्या करता है, जब 9 तारीख आती है बहुत तेजी से बढ़ाता है फायर एलिमेंट। तो मेरा मूड फिर 9 तारीख को डिस्टर्ब होता है, 9 तारीख को बीपी बढ़ने के सिम्टम आने लगते हैं। फिर 9 तारीख को क्या होता है, मुझे मीठा खाने की क्रेविंग चढ़ती है बहुत ज्यादा, मन करता है कुछ मीठा खा लूं, तला भुना खा लूं। तो ये होता क्या है कि मैंने कम तो कर लिया बॉडी से बहुत ज्यादा, तो मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन मैंने डेस्टिनी के अगेंस्ट जाके इसको बैलेंस कर रहा हूं। तो डेस्टिनी क्या करती है, जब उसको मौका मिलता है, 9 तारीख को मौका मिलता है, 9 तारीख को बढ़ता है फायर एलिमेंट, तो वो अब बढ़ नहीं सकता बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करता है, फूड ऐसा कर देगा कि फूड क्रेविंग्स इतनी बढ़ जाती है कि कुछ मीठा खा लो, ये खा लो, तो जो मैंने कम किया वो वहां से मैं बढ़ा लूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इफेक्ट करता है कुल मिला के। आई होप ये सारी चीजें कैसे चलती है लाइफ समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा,
जिससे ये अगर किसी के बड़े हुए पानी के एलिमेंट हैं तो आपके माइंड की साइकोलॉजी को कैसे बैलेंस करना है वो समझ में आ जाएगा। पानी डोनेट करिए और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बर्थ ग्रेड मत बनाइएगा, ठीक है। फिएट थ्योरी के हिसाब से बर्थ ग्रेड बनाइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहे सिंगल डिजिट की हो, डबल डिजिट की हो, जो भी हो, आपको मूलांक लेना ही पड़ेगा। मूलांक आपकी खुद की पर्सनैलिटी है और वो आपका जो में जो पड़े हुए हैं वो आपके बॉडी के एलिमेंट का पार्ट है। आप अपनी पर्सनैलिटी को अगर नहीं लोगे सिंगल डेट ऑफ बर्थ के केस में, तो फिर क्या होगा? चाहे डेट ऑफ बर्थ सिंगल हो चाहे डबल हो, अपनी पर्सनैलिटी को आप नहीं छोड़ सकते हो ये सोच के कि वो तो आ चुका है, वो आपके एलिमेंट का पार्ट है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को नहीं लिया है। इसलिए मूलांक एवरी सिचुएशन में कंसीडर किया जाता है। न्यूमरोलॉजी के चक्कर में पड़े रहोगे बर्बाद हो जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। सैफ जरी वाला नेम की नजी 6 पर है, मूलांक भी 6 पर है, 6 नंबर पहले से ग्रिड में पड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा? उजड़ जाएगी जिंदगी, ठीक है। एक लिमिट से ज्यादा लग्जरी का सुख ये तब तक रहेगा जब तक ये एलिमेंट 100% तक नहीं आ जाता। जिस दिन ये 100% तक जाएगा ना और उसके ऊपर निकलेगा, यहीं से लाइफ में ट्रैप चालू हो जाता है, यहीं से लाइफ में प्रॉब्लम आती है। आई होप ये कंसंट्रेशन लेवल अगर समझ गए होगे तो रियलिटी को आप चेक कर पाओगे कि रियलिटी में ऐसे ही चीजें चलती है, ठीक है। मैं किसी किताब का ज्ञान नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये फिएट थ्योरी मेरी खुद की रिसर्च बनाई हुई थ्योरी है। मैंने खुद इस पर काम किया है, चीज़ों को समझा है बारीकी से, और मैं इस पर बहुत जल्दी पब्लिशर किताब भी लेके आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के चीज़ें आपको फिर एग्जैक्टली और समझ में आएंगी तो कैसे ये चीज़ें वर्क करती है, काम करेंगी। आई होप समझ में आई होंगी, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, राधे राधे।